नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल समीक्षा आजकल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करना चाहूँगा वो है पेंशन स्कीम। आप जानते हैं ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, और जो यूपीएस है हमारी, जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये योजना है। ओपीएस से आप लोग परिचित होंगे। ओपीएस वो पेंशन स्कीम है जिसको आप लोगों ने सुना है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेके आए दिन राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। ओपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया। 2004 से ओपीएस बंद कर दी गई और उसे एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया गया। और अब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसको यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। फिलहाल ये लागू होगी अप्रैल 2025 में, तो अभी कुछ समय है। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि आखिर एनपीएस के जाने के बाद, एनपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करने के बाद कितना बेनिफिट है, लाभ है या हानि है, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके हम इससे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इस बीच में जो गवर्नमेंट जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव का असर है या सरकार का मूड है। वो आए दिन कुछ नई तब्दीलियां चाहती है कि ऐसा कुछ करते रहें जिससे पब्लिक का भी कुछ बेनिफिट होता रहे। या जो सरकार ने एक कमेटी गठित की थी 2023 में, और उस कमेटी को टीबी सोमनाथन जी की अगुवाई में गठित किया गया था। उस कमेटी को एक दिशा निर्देश किया गया था कि आप कुछ मुद्दों को ध्यान से देखते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और उसी के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। आप जानते हैं कि अक्सर सरकारें कोई योजना हो या कोई फायदा हो, अपने कुछ तो राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से फैसला लेती हैं, कुछ पब्लिक दृष्टिकोण के हिसाब से फैसला लेती हैं। ये तो यही सरकार नहीं, कोई भी रूलिंग पार्टी हो वो ये काम करती आ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जो गवर्नमेंट है वो बनी रहे। और दूसरा, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो आज भी ओपीएस के ही साथ हैं। ओल्ड पेंशन योजना वो कुछ सरकारें ऐसी हैं जो अपने यहाँ लागू कर रख सकती हैं। जैसे बीजेपी गैर शासित प्रदेश हैं, वहाँ कुछ जगहों पे है। जैसे राजस्थान में ही है, गहलोत सरकार ने ओपीएस को ही एज इट इज रखा है, उसने एनपीएस में नहीं इसको कन्वर्ट किया। अब हम बताना चाहते हैं, शायद यही होगा कि सरकार चाह रही हो कि यूपीएस लाए, जिससे जो कर्मचारी नाराज हैं, जो ये कहते आ रहे हैं कि हम तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं लेकिन हमको कोई फायदा नहीं है। और आप ये भी सुना होगा आपने कहते हुए लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में है अक्सर, कि भैया प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों बराबर ही है। गवर्नमेंट में आप हैं, आपको भी पेंशन नहीं, हम प्राइवेट में, हमें पेंशन नहीं। लेकिन जो यूपीएस आई है, इस यूपीएस के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब लोगों को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकार के जो लोग यूपीएस में आना चाहेंगे, राज्य सरकारें अगर चाहेंगी तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस यूपीएस के आने के बाद सीधे सीधे 23 लाख कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको इसका फायदा होने वाला है, इससे वो लाभान्वित होंगे। और अगर राज्य सरकार चाहेगी कि वो एनपीएस से हटके यूपीएस में आ जाए, या एनपीएस के लोगों को जो एनपीएस का फायदा ले रहे हैं, अगर वो चाहे कि यूपीएस में आ जाए राज्य सरकार के दिशानुसार, राज्य सरकार के हिसाब से, तो लगभग 90 लाख कर्मचारी होंगे जो इस चीज से लाभान्वित होंगे। कुल मिला के ये कह लें कि अगर सरकार यूपीएस स्कीम जब लागू करेगी तो लगभग सरकार को 6,250 करोड़ का अतिरिक्त भार सहना पड़ेगा, अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। और एक चीज और है, जैसे कुछ कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के से रिटायर्ड हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं, उनको उनके सेवा का बेनिफिट मिल रहा है पेंशन के रूप में, तो उनको इस स्कीम के लागू होने के बाद, यूपीएस के लागू होने के बाद, जो यूपीएस से बेनिफिट मिलने से वो वंचित रहे हैं, जो यूपीएस की स्कीम के अंतर्गत जो कुछ बेनिफिट थे जिनको उन्हें नहीं मिल रहा है,
तो वो बेनिफिट भी वो पाएंगे। और वो बेनिफिट देने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर 800 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। लगभग इतने अमाउंट का प्लान सरकार कर चुकी है और इसको बाकायदा 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को लागू कर दिया जाएगा। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है। ओपीएस ओपीएस वो पेंशन योजना है 2004 तक चली थी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार ने इसको कन्वर्ट कर दिया था एनपीएस में। तो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम में होता यह था कि जो रिटायरमेंट के समय में जो आपकी सैलरी होती थी उस सैलरी का 50% आपको एज ए पेंशन दे दिया जाता था। और उसमें एक खासियत और थी, उस पेंशन स्कीम में एक्स्ट्रा जैसे 10, अभी एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में जो आपका डीए है उससे आपका 10% सरकार उसमें से काटती है, बाद में उसको पेंशन स्कीम के थ्रू आपको देती है। तो उसमें कोई ऐसा अतिरिक्त पैसा नहीं कटता था, कोई परसेंटेज नहीं कटते थे, सीधे सीधे जो अमाउंट होता था वो 50% आपको दे दिया जाता था, जीपीएफ के थ्रू आपको मिल जाता था। उसको आप इकट्ठा ले लें या तो आप पेंशन के रूप में उसको लेते रहें। अब क्या होता है, अच्छा एक चीज और था, जो ओपीएस था, ओपीएस में जीपीएफ के थ्रू जो पैसे मिलते थे, जो पेंशन मिलती थी, उसमें एक बहुत अच्छी बात यह थी कि उसमें जैसे कुछ लोग इस चीज से भी सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जब पैसा देती थी उस समय क्या उस पर ब्याज लगते थे? नहीं, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जो पेंशन आपको मिलती थी, जो अमाउंट आपके रिटायर्ड के समय में इकट्ठा होता था, वो पूरे के पूरे आपको रिटायरमेंट टैक्स में दे दिए जाते थे। प्लस आपका जो सेवा जो आपने दिया है सेवा, उस सेवा का प्रतिफल आपको पेंशन के रूप में मिलता था। अब 2004 में जब गवर्नमेंट आई अटल जी की, तो अटल जी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश किया, ओपीएस को एनपीएस में लाने के लिए। अब एनपीएस क्या था? एनपीएस में 10% जो कर्मचारियों का डीए होता है, उस डीए से 10% काटकर सरकार उसको उसमें 14% अपने पास से मिला के, कुल 24% होते थे, उसको मिला के सरकार जो है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। अब शेयर मार्केट में होता क्या है, आप जानते हैं, आज बाजार उछाल पे है, कब डाउन हो जाए, कब बाजार की क्या स्थिति रहे, वो कोई नहीं जानता है। तो होता, लेकिन तब भी ये आप मान सकते हैं कि लगभग जो हमारा जो शेयर मार्केट का वो है, वो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट ज्यादा ही रहता है सरकार के फेवर में। सरकार के फेवर में कहें या फिर मार्केट, तो जो भी पैसा लगाता है, जो मार्केट का प्रभाव होता है वो सब पे पड़ता है, चाहे उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगाओ, चाहे हम पब्लिक का पैसा लगाओ, पब्लिक सेक्टर का पैसा लगाओ, किसी का भी लगाओ। तो ये होता था। अब सरकार जो है उसमें 14% सरकार देती थी, 10% जो है डीए से कटता था, तो कुल 24% होते थे। उसमें ये होता था कि सरकारी कर्मचारी जो है वो तो उसमें आ ही सकते थे एनपीएस में, लेकिन कोई सिविलियन चाहे, कोई सिविल व्यक्ति चाहे तो वो भी एनपीएस में एंट्री कर सकता था। उसके दिशा अनुसार जो उसकी गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करके वो एनपीएस के थ्रू उसमें आ सकता था। तो ये था। अब क्या है, जो यूपीएस है, तो यूपीएस में ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। यूपीएस में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ने जो अभी लाई है, ये बिल्कुल अलग है। यूपीएस में क्या होगा कि यूपीएस में 10% जो आपके डीए के हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन सरकार जो आपको बेनिफिट देगी, इसको इसलिए लोग ज्यादा कह रहे हैं कि ये कुछ बेटर है। कुछ बेटर क्या कहें कि ज्यादा बेटर है एनपीएस से जो लोग नाराज थे, आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं यूपीएस को आप इस चीज से इतना वो कहेंगे कि नहीं, हमको हमारे रिटायरमेंट होने के बाद जो एक बैसाखी होती है, पेंशन को एक बैसाखी कहते हैं कि रिटायरमेंट की एक बैसाखी मिल जाए, एक सपोर्ट मिले, हमारे बुढ़ापे की लाठी मिले, उसको पेंशन कहते थे। तो लगभग बुढ़ापे की लाठी सरकार ने देने की कोशिश किया है। अगर ओपीएस को एज सरकार ला देती तो कहीं ना कहीं उसको भी ये किया था कि जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी से अलग हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको एक ये उनके पाले में गेंद दे दें, उनको वो ये कह दें, पब्लिक में एक मैसेज दे दें कि देखिए भाई, हम आपके साथ खड़े थे, गवर्नमेंट ने आपके साथ अत्याचार किया था और हमारे प्रदर्शन से, हमारे विरोध करने से आप लोगों को इन्होंने ओपीएस वापस दे दिया। तो सरकार चाह रही थी कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए कि इनकी नाराजगी भी दूर हो जाए और
जो ये चुनाव में जो असर पड़ा है, शायद पब्लिक की नाराजगी थी, चुनाव का भी असर रहा होगा इसमें, राजनीतिक असर तो होता ही है। पब्लिक नाराजी थी, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी लोग। तो अब इतनी श्योरिटी हो गई है यूपीएस में कि पेंशन मिलेगी तो मिलेगी। तो जैसे बताया मैं कि 10% तो आपके डीए से कटेगा, प्लस जो 14% एनपीएस में आपके मिलते थे न्यू पेंशन योजना में, अब ये सरकार जो है उसको बढ़ा के, जो 14% अपने पास से देती थी उसको बढ़ा के 18.5% कर दी है सरकार। ये जो है 18.5% की कर दी है। तो इसका जबरदस्त फायदा ही होगा यूपीएस का कि जब जो यूपीएस में पेंशन लागू होगी, जब आप रिटायरमेंटी के लास्ट का, अपने रिटायरमेंटी के अंतिम वर्ष में रहेंगे उम्र के, जब रिटायर होने का समय होगा, तो उस साल में जो आपकी सैलरी होगी, उस बेसिक सैलरी होगी, जो उस सैलरी का आधा जो मिलेगा वो आपका पेंशन होगा। अब हम उदाहरण के लिए बताएं आपको, जैसे मान लीजिए आप उस जिस समय आपकी रिटायरमेंटी है, रिटायर के वर्ष में आपकी बेसिक सैलरी 80,000 है मान लीजिए। अब उस बेसिक सैलरी का जो आधा बनता है, मतलब 40,000 आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। एंड यूपीएस में एक फायदा ये है कि ये फिक्स है कि आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है, आपको सेवा 25 साल देनी होगी। अब इसमें भी एक दिक्कत है, मान लीजिए कोई कर्मचारी, कोई ऐसा हो, सबको तो एक सही उम्र में तो नौकरी मिल नहीं जाती है, कुछ नौकरियां होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो 40 की एज में नौकरी पाए, कुछ 35 में पाए, ठीक है, कुछ मृतकाश्रित पे पाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे वो सेना से रिटायर हुए, ठीक है, सेना के रिटायर होने के बाद उसका वेटेज लेके, उसका बेनिफिट लेके वो देर से इसमें नौकरी पाए। तो अब वो तो 25 साल तो नौकरी दे नहीं पाएंगे, 25,000 तो सेवा दे नहीं पाएंगे। अब उनके लिए इस योजना कैसे काम करेगी? तो उनके लिए ये है कि अगर वो 25 साल सेवा के 25 साल पूरा नहीं करते हैं तो उनको 10,000 जो फिक्स है वो उनको एज ए पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, एज ए पेंशन मिलती रहेगी। अब इसमें मान लीजिए कोई 15 साल किया, उस बीच में कोई 20 साल किया है, तो एक आंकड़ा जो है, जो एक परसेंटेज है, उसी के हिसाब से वो एक आंकड़ा बना के एक पेंशन निर्धारित करेंगे। तो कुल मिला के हम यूपीएस को कह सकते हैं वो एनपीएस से ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है, इसका मतलब सरकार अपने पास से अगर पैसा ज्यादा लगा रही है तो वो बेनिफिट तो पब्लिक के पास आएगी। तो अब एक खुशखबरी और है, जो लोग मायूस हुआ करते थे कि भाई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, क्या मतलब है ना, खाली एक फायदा ये है इसमें कि हम इसमें नौकरी की श्योरिटी है कि हाँ सिक्योर है हमारी लाइफ, हमें कोई हटा नहीं सकता। प्राइवेट में क्या होता है, कभी कंपनी मंदी की मार में आई तो उन्होंने कर्मचारियों को छटैया कर दिया, कर्मचारी को निकाल दिया। गवर्नमेंट में ये नहीं होता था, लेकिन अब ये चीजें नहीं है। गवर्नमेंट में पेंशन मिलेगी, फिक्स पेंशन मिलेगी, और अगर आप सही उम्र में नौकरी पा गए और आपने 25 साल की सेवा दिया है तो लगभग ओपीएस के जैसे आपको इसमें पेंशन, उसके लगभग उसके हिसाब से पेंशन इसमें मिलेगी। अब क्या है, अब कोई ये भी पूछ सकता है क्या यूपीएस में, अब चूंकि अभी जीएसटी का सिस्टम हो गया है, वो बहुत पुरानी बात थी ओपीएस वाली, तो जीएसटी में क्या, जीएसटी में जो एक दायरा होगा, अब जैसे टोटल अमाउंट रिटायरमेंट के बाद जो टोटल अमाउंट होगा, क्या उस पे ये गवर्नमेंट का कोई ऐसा क्राइटेरिया है, कोई ऐसा रूल है कि इस पे ब्याज देना होगा, टोटल अमाउंट का ब्याज देना होगा रिटायरमेंट के समय जो हमारा पूरा अमाउंट होगा? तो इस पे अभी कोई मोदी कैबिनेट ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है। तो मोदी कैबिनेट का दिया हुआ ये बहुत बड़ा तोहफा है आम पब्लिक के लिए, जिसका बेनिफिट आप सब लोगों को मिलने वाला है, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है, जो केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इस तोहफे का आप लोगों को बहुत इसके लिए बधाई हो। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे भी लग रहा है एनपीएस बेटर देन यूपीएस मच बेटर देन एनपीएस, ठीक है। तो ये है। और हाँ, एनपीएस में गवर्नमेंट क्या करती थी कि पैसे जो डीए होता था 10% काट के वो शेयर मार्केट में लगाती थी, 14% अपने पास से मिला के, तो वो कुल मिला के 24% होते थे। अब यूपीएस में गवर्नमेंट उसमें एक्स्ट्रा मिलाएगी, 14 के जगह वो 18.5% मिलाएगी, प्लस 10% जो डीए करते तो वो एज इट इज कटेंगे,
और कुल मिला के गवर्नमेंट जो है फिक्स है, चाहे इसमें कोई मंदी का असर हो, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, कुछ चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अगर 25 साल पूरा किए हैं तो आपको आधी पेंशन मिलेगी। तो एक बहुत बढ़िया योजना है, इसका स्वागत करना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर इससे संबंधित कुछ और नया रूल आता है, कुछ ऐसी जानकारी मिलती है तो मैं आपसे फिर साझा करूंगा। तो ये थी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें आपको सीधे सीधे आपके रिटायर वर्ष में आपको आधी सैलरी के का आधा पेंशन के रूप में मिलता था, जो जीपीएफ के थ्रू मिलता था। उसके बाद एनपीएस में आपका जो आपकी सेवा होती थी उसमें 10% डीए प्लस 14% ये मिला के सरकार गवर्नमेंट की तरफ से मिला के 24% कट के आपको बाद में पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन जो यूपीएस है, हाँ, इसमें एनपीएस में फिक्स नहीं होता था कि बाजार में लगाने के बाद बाजार का क्या कंडीशन होगा, लेकिन यूपीएस में ये फिक्स है। अगर आपने 25 वर्ष पूरे किए हैं अपनी सर्विस के तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको पेंशन आधी मिलेगी, आपकी बेसिक सैलरी का आधी जो बनेगी वो आपका पेंशन मिलेगा आपको। तो इसका बेनिफिट अभी तो सीधे सीधे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकारें चाहेंगी तो वो स्कीम को फॉलो करके वो उसका बेनिफिट ले पाएंगी। आपको अगर मेरी जानकारी समझ में आई होगी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ में पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई कुछ नया ऐसा कुछ आएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो हम आपको जरूर साझा करेंगे, आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।